गाइस, वेलकम यू टू माय न्यू ब्लॉग्स। गॉड इज मॉम डैड में आपका स्वागत है। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। तो देखिए, मैं आज स्नान करवाने वाली हूँ दूध से। तो देखिए, हमारे कृष्णा गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा पड़ रही हैं, तो मुझे देखिए काफ़ी ज़्यादा इनका केयर करना होता है। मौसम के अनुसार ही इनकी सेवा होती है, तो ये तो आप सबको पता है। और किन किन बातों को गर्मियों में आपको ध्यान देना है, वही चीज़ मैं बताऊँगी। किस चीज़ का आपको भोग लगाना चाहिए जिससे कि हमारे कृष्णा काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहें, काफ़ी ज़्यादा खुश रहें, वो उनके शरीर को ठंडी पहुँचे। और उनके शरीर में काफ़ी ज़्यादा ठंडक रहेगी, तो उनको तापमान से बहुत ज़्यादा ही बचाना होता है। हमको छोटे शिशु हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा केयर तो करना ही होता है। तो देखिए, हम अब ही ठंडक दूध जो होता है, दूध से स्नान करवा रहे हैं। दूध भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। और उसके बाद मैं चंदन से स्नान करवाऊंगी। चंदन भी काफ़ी ज़्यादा ये ठंडक पहुंचाता है। तो देखिएगा वीडियो में आप एंड तक वॉच करेंगे कि मैं किन चीज़ों का मैं स्नान करवा रही हूँ। तो आज मैं स्नान भी करवाऊंगी और आपको सारी वो बातें बताऊँगी जिस चीज़ को हमें ध्यान देना चाहिए अपने कृष्णा को। तो यदि आप अपने कृष्णा को ध्यान देते हैं तो कृष्णा तो आपको ध्यान देना ही देना है। वो तो कहीं नहीं जाएंगे। अगर हम उनका केयर करेंगे तो वो तो हमारा करेंगे ही। मैं तो उनके छत्र छाया में हूँ, ऐसा भावना बना के ही रखना चाहिए और सेवा करना चाहिए। कभी भी उनके सेवा से हमें विचलित नहीं होना चाहिए, मन को हटाना नहीं चाहिए। बहुत ही प्यार से करना चाहिए, आनंद से करना चाहिए। देखिए, इनका सेवा तो हमें बिल्कुल भी बोरिंग सेवा नहीं लगता है। बहुत ही प्यार से करते हैं, बहुत ही आनंद से करते हैं। यदि आप में मन बना लेंगे और उनके में नाम स्मरण करेंगे तो ज़रूर आनंद आपको भी आएगा। तो ज़रूर लगाव रखिए, चाहे वो छोटे शिशु हों या बड़े शिशु हों। हमें भावना है 100% में 1% भी अलग नहीं रखना है। सेवा भी हमें चाहे छोटे हों या बड़े हों एक जैसा ही केयर करना होता है। तो देखिए, मैं लड्डू को भी स्नान करवा रही हूँ अपने। तो आप ठंडी चीज़ों से स्नान करवाइए, पंचामृत से स्नान करवाइए। अगर यदि आप पंचामृत से स्नान करवा रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं डेली पंचामृत से स्नान नहीं करवा पाती हूँ। लेकिन हाँ, मैं ठंडी चीज़ों से ही स्नान करवाती हूँ ताकि हमारे कृष्णा के शरीर में शीतलता रहे, काफ़ी ज़्यादा ठंडक रहे, उनको आराम मिले। और गर्मियाँ हैं तो बच्चे हैं तो आराम देना बहुत ही ज़रूरी होता है। और मैं किन चीज़ों का भोग लगाती हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों को ध्यान देना होता है। गर्मियों में हमें ठंडी चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए। ठंडी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मौसमी फल आते हैं, जैसे हो गया खरबूजा, हो गया खीरा, हो गया दूध। आप तो पिलाते ही ऑलरेडी, वो तो पिलाना ही पिलाना है। आप छाछ पिला सकते हो, लस्सी पिला सकते हो, दही पिला सकते हो। इन सब सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा और भी मौसमी ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाती हैं। तो सेम वही प्रोसेस आपको कृष्णा में भी करना है। तो वैसा ही इनको भी ध्यान देना है कि क्या इनको हम खिलाएं जिससे इनके शरीर को ठंडक रहे। और देखिए, शरीर के मौसम के अनुसार इनके शरीर में भी आप केयर करेंगे तभी इनके शरीर ठंडक रहेगी, नहीं तो गर्म काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मौसम के अनुसार इनके शरीर में भी परिवर्तन आते हैं। ये मैं सेवा करती हूँ, मुझे पता है। जो लोग भी सेवा करते होंगे लड्डू गोपाल को, उनको पता है कि मौसम के अनुसार ही इनके शरीर में प्रभाव पड़ता है। और इन सब चीज़ों को मुझे आपकी बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी सेवा करते हैं तो इतना तो आप लोगों को भी पता होगा कि इनके शरीर में मौसम के अनुसार ही इनके शरीर में परिवर्तन तो दिखते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, हमारे कृष्णा का तो स्नान हो गया है और मैं ठंडी चीज़ों का ही कोशिश करती हूँ। कोशिश करने में क्या जाता है, देखिए बच्चे के लिए तो माँ हद तक के पार कर जाती, सारी हदें पार कर जाती है। और क्या क्या हमारे बच्चे को पसंद है ये तो सारी माँ देखती हैं, सारी माँ जानती हैं। यदि आप घर के अपने बड़े बनाए हैं, बड़े आपके सदस्य बना के रखे हैं, तब भी हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि घर के अगर हम बड़े सदस्य बना के रखे हैं फिर भी हमें उनका फुल केयर करना चाहिए। तो देखिए, आप चाहे बच्चे बनाए हो, चाहे कोई भी संबंध बनाए हो, हमें तो इनका ख्याल रखना ही रखना है। तो बस उसी हिसाब से आप वही भावना बना के इनका काफ़ी ज़्यादा केयर कीजिए। और कुछ अलग नहीं होता है, अगर हम लगाते हैं तो बस यही आप मौसम के अनुसार लगाइए, मौसम के अनुसार खिलाइए और मौसम के अनुसार इनको स्नान करवाइए। इन्हीं सब चीज़ों का विशेष ध्यान देना होता है, बाकी अलग उनका कुछ भी केयर नहीं होता है। तो हमारे कृष्णा जो होते हैं ना, मौसम के अनुसार अगर आप केयर करेंगे तो बहुत ही हैप्पी रहते हैं, बहुत ही खुश रहते हैं। और घर में भी आपके इनको अगर आप रखे हैं लड्डू गोपाल को, तो घर में भी काफ़ी ज़्यादा सुख शांति होती है। और आपके घर में कलेश तो बिल्कुल भी कभी भी नहीं होता है और किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। आपके यहाँ क्या है क्या नहीं है ये उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, आप उनकी ध्यान दीजिए। आपका तो वो ध्यान देना ही देना उनको है।
आपको उनसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ भावना ये मत रखिए, आप मांगिए मत, क्योंकि आपके घर में क्या है क्या नहीं है, आपके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें उनको पता है। पर आप उनके बारे में पता करने की कोशिश कीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो आज जो बातें थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि लड्डू गोपाल को रखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। और बातें क्या है, बस आप स्नान का ध्यान दीजिए कि हमें कैसा स्नान गर्मियों में कराना है और किन चीज़ों का हमें भोग लगाना है ताकि हमारे कृष्णा को शरीर में ठंडक रहे काफ़ी ज़्यादा। और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को हमें केयर करना चाहिए। तो देखिए, आप चाहे जैसे भी रखे हों लड्डू गोपाल, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे छोटे हों या बड़े हों, शक्तियाँ एक ही होती है, भेदभाव 100 में 1% भी नहीं होता। तो बिल्कुल भी आप मत कीजिए। प्यार तो देखिए पहले आप छोटे शिशु से ही करेंगे तभी सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो जितने प्यारे जितने नटखटे होते हैं ना, मैं बता नहीं सकती। तो देखिए, एक है हमारे लड्डू बाबू, तो ये इनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कपड़े जब भी पहनाओ ना तो ये बहुत ही परेशान करती हैं। कहते हैं ना, छोटे बच्चे बहुत ही परेशान करते हैं, तो हमारे लड्डू बाबू भी हमको बहुत परेशान करते हैं, बहुत नटखट हुए हैं। तो इनको मैं इसलिए तो बिल्कुल भी पहना नहीं सकती हूँ। हमारे कृष्णा हैं तो बहुत ही सीधे हैं, ये तो बहुत अच्छे से पहन लेते हैं। थोड़ा सा खाने में नाटक करते हैं हमारे कृष्णा, कुछ भी खाते हैं तो गिराते ज़रूर हैं, इनकी आदत है। और मेरे लड्डू बाबू तो गिराते उराते तो बहुत कम है, लेकिन जब कपड़े पहनते हैं तो नखरे ज़्यादा करते हैं। तो कुछ नखरे इन लोगों के हो जाते हैं, पर कोई बात नहीं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मेरे बच्चे अगर अपनी माँ से ये सारी चीज़ें दिखाते हैं, अपना शैतानी जो भी करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देख ले मैं कितनी सिंपल तरीके से मैंने इनको आज कपड़ा पहनाया है। गर्मी है तो मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं पहनाती, मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या पहना दूँ अपने कृष्णा को कि कंफर्टेबल रहेंगे। तो मैंने आज इसी तरीके से रखा। परमानेंट में इनका मेकअप करके रखती हूँ, तो ज़्यादा इन्हें कुछ पहनाओ या ना पहनाओ फिर भी अच्छे लगते रहते हैं, ये बहुत प्यारे लगते हैं। तो देखिए, मैंने कितने सिंपल तरीके से मैंने इनका पूजा किया है। तो अभी तो सुबह काफ़ी ज़्यादा सुबह है, तो देखिए सुबह टाइम में मैंने इनको दूध का तो भोग लगाना ही लगाना है। तो मैं इनको सारा दिन इनकी सेवा करती रहती हूँ, तो मुझे एक बार में कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं थोड़ा थोड़ा करके हमेशा मैं इनके सेवा में उपस्थित करती रहती हूँ। ये नहीं कि मैं एक बार खिला देती हूँ तो फिर नहीं ध्यान दूँगी। चलिए, मैं वीडियो के एंड करती हूँ। जय श्री नारायण, राधे।